तो बेटा जो बैक्टीरिया की ग्रोथ और रेस्पिरेशन है, इसको जरा हम समझते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 6 आपको लाजमी तैयार करना है, ठीक है। किंगडम प्रोकैरियोट्स, देखिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें जी, बैक्टीरियल ग्रोथ रेफर कॉमनली टू इंक्रीज इन नंबर। इसकी ग्रोथ जो है हम कहते हैं कि तादाद में अपने में इजाफा करते हैं ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। तो बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर बाय एन एसेक्सुअली मेल रिप्रोडक्शन, यानी ए का मतलब होता है नॉट। तो हम यहां पे डिस्कस करते हैं ए सेक्सुअल, राइट। तो ए सेक्सुअल, सेक्सुअल जो हमने कहा कि रिप्रोडक्शन का अमल है, और ए का मतलब नॉट। हम यहां पे बता देते कि जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है, जिसे आप नाम क्या देते हैं, बाइनरी फिशन। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू नो अबाउट बाइनरी फिशन। अच्छा, इन बाइनरी फिशन पेरेंट सेल इनलार्ज इट्स क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट। ये देखिए यहाँ पे बेटा आपको बाइनरी फिशन नजर आ रही है डायग्राम में। तो ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। ये वाला बेटा आपको डायग्राम में जो नजर आ रहा है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये वाला, ठीक हो गया। ये इसकी सेल वाल है और यहाँ पे इसका क्रोमोसोम है, ठीक है। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये एक पेरेंट सेल है। ये क्या करेगा जी, अपने क्रोमोसोम को, ये वाला क्रोमोसोम जो है इसको डुप्लीकेट करेगा। देखिए जब से अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करना है, तो उसके बाद इसकी जो सेल वाल है वो अंदर की तरफ पिंच कर जाएगी, ठीक है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी। तो सेल अपने आप को क्या करेगा, दो हिस्सों में तकसीम कर लेगा, 1 और 2। ये डाटा सेल बन गए, ओके। और आपको पता है कि सेम इसी तरह से इसकी सेल वाल, फिर इसकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर इसका क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम इसके। तो मतलब न्यूक्लियर मटेरियल जो अपने आप को कॉपी कर लेता है। तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया, तो आपको डायग्राम बना देनी है और सारा डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले बैक्टीरिया क्या करता है, इनलार्ज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनलार्ज, क्रोमोसोम डुप्लीकेट, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच इनवर्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या करेगी, पिंच हो जाएगी, राइट। ये आपको नजर आ रहा है, अंदर की तरफ पिंच हो जाएगी, ठीक है। तो when nuclear material has been eventually distributed, यानी न्यूक्लियर मटेरियल जो था ये वाला अभी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। द सेल वॉल ग्रो इनवर्ड, सेल वॉल क्या करेगी जी, ग्रो करेगी, ओके। इनवर्ट टू सेपरेट सेल इनटू टू। तो सेल जो है ना वो एक से दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, ये आपने पहले भी पढ़ा था बेटा। दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड एट इंटरवल बाय ईच न्यू डॉटर सेल्स व्हिच इन टर्न इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द सेल्स। यानी अब ये कह रहा है कि ये सेल जो है मजीद आगे दो सेल में तकसीम हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और फिर ये सेल जो है मजीद आगे दो सेल में तकसीम हो जाएगा, राइट। फिर ये फर्दर आगे दो सेल में तकसीम हो जाएगा ऐसे, फिर ये फर्दर आगे दो सेल में तकसीम हो जाएगा ऐसे, ये फर्दर आगे दो सेल में तकसीम हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये वाला ऐसे, ये ऐसे, इस तरह। तो ये सेल मजीद जो है ना मुसलसल दो दो करके आगे तकसीम होते जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। आप इसको क्या बोल देते हैं, बाइनरी फिशन बोल देते हैं। बैक्टीरिया एक था, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपने तादाद बढ़ाता जा रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन बाय बाइनरी फिशन। अच्छा, वंस द डिवीजन इज कंप्लीट बैक्टीरिया ग्रो एंड डेवलप देयर यूनिक फीचर। जब एक बार बाइनरी फिशन हो जाती है, बैक्टीरिया अपने मुकम्मल फीचर को कंप्लीट करता है पहले, ओके। अब हम बात करेंगे, अब बेटा हम इसका जो है ना डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट के एमसीक्यूज बेटा ये आ जाते हैं पेपर में। ये वाला व्हाट इज लैग फेज, व्हाट इज लॉग फेज, व्हाट इज स्टेशनरी फेज, डिफाइन डेथ एंड डिक्लाइन फेज। ये बेटा आपके चार क्वेश्चन है, चार ही आपके यहाँ पे एमसीक्यूज है। ये चार एमसीक्यूज भी हैं आपके, और ये चार शॉर्ट क्वेश्चन भी है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फेज ऑफ नो ग्रोथ। तो जो पूछेगा ना नो ग्रोथ, उस पे एमसीक्यूज में आपने लैग फेज पे टिक करना है। बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर डिवीजन, बैक्टीरिया अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। ये भी एमसीक्यूज है कि बैक्टीरिया अपने आप को कब प्रिपेयर करता है, तो आपने लैग फेज पे क्लिक करना। नेक्स्ट बेटा लॉग फेज है, इट इज फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ, ये तेजी से ग्रोथ की फेज है। बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट, बाकायदा ये
डिवाइड करता रहेगा यहाँ पे, ये भी एमसीक्यू है, तो लॉग फेज में डिवाइड करेगा और रैपिड ग्रोथ है। स्टेशनरी का मतलब होता है साकन। बैक्टीरियल डेथ रेट इज इक्वल टू बैक्टीरियल रेट ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। बैक्टीरिया का जो डेथ रेट है, यानी बैक्टीरिया जितने मरते जाएंगे साथ साथ बढ़ते भी जाएंगे, तो डेथ रेट और इसकी प्रोडक्शन का रेट जो है ना वो बराबर हो जाएगा, तकरीबन इक्वल हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इस टॉपिक और इस चैप्टर में से। डेथ या डिक्लाइन फेज, बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएंगे। हियर द डेथ रेट इज मोर देन दैट ऑफ रिप्रोडक्शन रेट, मरेंगे ज्यादा, रिप्रोड्यूस कम होंगे, तो इसको फिर आप क्या बोलते हैं, डिक्लाइन या डेथ फेज बोल देते। ये चारों बेटा आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी, बैक्टीरिया लैक ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस। ओके, काफी टेंशन रख लें अपने पास, इसको बेटा नोट कर लें। बैक्टीरिया में जो रवायती जो है ना सेक्सुअल प्रोडक्शन या फिर माइटोसिस तो नहीं होती। सब बैक्टीरिया ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू दैट फ्रॉम अ डोनर बैक्टीरियम टू रिसेप्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने बैक्टीरिया का पिलाई वाला टॉपिक पढ़ाया था। मैंने कहा था अगर ये पिलाई है, ये बैक्टीरिया के ऊपर अगर पिलाई है और इसका न्यूक्लियोइड मटेरियल है, तो दूसरा बैक्टीरिया इसके पास आएगा। ये दूसरा बैक्टीरिया था, ये इसके पिलाई थे, ये तो हमने इसको सेक्सुअल पिलाई का नाम भी दिया था। तो ये हमने कहा था पिलाई है ये, और ये भी हमने कहा था पिलाई है। तो यहाँ पे आप देखें तो बेटा आप गौर करें कि यहाँ पे बैक्टीरिया ने अपने पिलाई को आपस में जोड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड, ये इसका न्यूक्लियोइड मटेरियल, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। तो आप इसको क्या नाम दे देते, कॉन्जुगेशन का आप इसको नाम देंगे। क्लियर हो गया जी। तो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। सब कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया यूज स्पेशलाइज्ड सेक्स पिली टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल। Conjugation produce new genetic combination that way allow the resulting bacteria to survive under great variety of the conditions। यानी सुटेबल कंडीशन हो जाएगी तो बैक्टीरिया पिलाई जो है इसको बार-बार किसी चीज के साथ चिपकने के लिए या फिर सेक्सुअल मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए जो है ना वो यूज होते हैं, राइट। तो समझ लें कि ये एक बैक्टीरिया है, ये भी एक बैक्टीरिया है, ये उंगलियां मेरी एज ए पिलाई है, तो यहाँ पे पिलाई जैसे ट्रांसफर होंगे तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया जी।